यकीन जानो कि तुम कामयाब हो जाओगे। एक मैं मिसाल देना चाहता हूं अपनी बात को खत्म करते हुए कि एक पतंग को उड़ाते हो, पतंग बहुत दूर तक उड़ता है और पूरे आसमान की फजा में घूमते रहता है, जहां तक जाता घूमते रहता है, कोई उसके ऊपर जा नहीं सकता है। पतंग पूरी दुनिया में आजादी के साथ घूमता है, लेकिन जब वही पतंग एक रस्सी से बांधे रहता तब तक उड़ते रहता है, लेकिन पतंग जैसे ही अपने डोर से हट जाता है, पतंग को उस रस्सी से काट दिया जाता है, पतंग नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिरता है उसके ऊपर बच्चे टूट पड़ते हैं, उसके ऊपर जवान टूट पड़ते हैं, और होता क्या है कि उस पतंग को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है। उस पतंग का कोई निष्ठ नाबूद भी नहीं रहता, उस पतंग को खत्म कर दिया जाता है। यही है हमारे मुसलमान भाइयों, अगर हम मिल के रहे, एक बन के रहे, तो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। और इस हिंदुस्तान का यही आजादी का यही कारण था कि हम मिल के थे, एक बन के थे। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, सब कोई आपस में भाई भाई होके थे, तब जाके आजादी मिली। लेकिन अब के इस सरकार, इस हुकूमत ने आके फिर एक फिरका वराना फसाद पैदा करने का काम किया, और यहाँ पे आके फूट डालने का काम किया, और यहाँ पे जातों में बांटने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ आज इस 26 जनवरी के मौका पे, यौम जमहूरिया के मौका पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अब हिंदुस्तान को फिर सोने जैसा चिड़िया बनाना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान को फिर आप बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उस पतंग की बुलंद एक रस्सी से मजबूती के साथ बांधना होगा, मिलजुल के रहना होगा, हर कोई एक होना होगा, तभी जाके हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो फिर हम कामयाब होना हमारे लिए, हमारे बस की बात नहीं है। यही समय अपनी बातों को खत्म करता हूं और आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, और ये बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं कि ये 26 जनवरी 2025 जिसको 76वां यौम जमहूरिया के रूप में मनाया जा रहा है, इसकी बहुत ही अहमियत है। और ये दिन हम लोग मिलजुल के एक जगह पे बैठते हैं, इनके खुशियों में कुछ एक्शन तराना किया जाता है, कुछ टॉपिक को स्पीच इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में किया जाता है, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, और फिर हम मिठाई जलेबी वगैरह कुछ खा पी के मुंह मीठा करके एक साथ हम जाते हैं। तो यहाँ से हम एक ही साथ होके जाएंगे कि यहाँ पे हम है इत्तेहाद के साथ है, इत्तेहाद के साथ रहेंगे। और खास करके हमारे बच्चों से मैं कहता हूँ कि हमारा जो दीन है उसमें भी इकरा की तालीम दिया गया, पढ़ो की तालीम दिया गया। इसलिए मैं तमाम बच्चों से कहता हूँ, जो गार्जियन इधर उधर है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप खुद पढ़े, अपने माहौल के बच्चों को पढ़ाएं। इंशाअल्लाह अजीज अगर आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम आगे चलेंगे, रूल नियम को जानेंगे, और फिर हम अपना हक ले सकते हैं। और ना जब हम संविधान ही नहीं जानेंगे तो रूल नियम कैसे, रूल नियम को फॉलो नहीं कर सकते हैं, और जब रूल नियम को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो हम संविधान को नहीं जानेंगे तो कैसे हम अपना हक को पाएंगे। इसलिए आप आगे बढ़ें और फिर इस महफिल का आगाज करते हैं।